प्रेज़ द लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदन देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन इस रीति में आप लोगों के साथ प्रभु का वचन बांटने के लिए प्रभु ने मौका दिया। सचमुच में प्रभु का वचन सुनने का मौका कितना श्रेष्ठ है। मैं आपको बताऊं, आप ये जो वचन सुन रहा है आपको समझ में आता है क्या? समझना कितना जरूरी बात है। कई लोग सुनते हैं, कई लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन वो समझते नहीं, है ना। समझना बहुत जरूरी बात है। नहीं समझेगा तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। अभी पिछले दिन में अभी जो क्लास मैंने 49 से जब आरंभ किया था एक विषय पर, मतलब उद्धार का भिन्न भिन्न अनुभव, उसका बारे में हमने आरंभ किया था। वो क्लास में हमने अभी तक 5 बात देखा। एक नया जन्म के बारे में देखा, फिर पाप क्षमा के बारे में देखा, धार्मिकता के बारे में देखा, पवित्रीकरण के बारे में देखा, छुटकारा के बारे में देखा। आज मैं आपको पवित्र आत्मा का दान इस विषय में, उद्धार के भिन्न भिन्न अनुभव में 6वां विषय होकर के मैं आपको बताना चाहूँगा। क्या है पवित्र आत्मा का दान? आपको मालूम है, एक व्यक्ति उद्धार जो पाता है या नया जन्म पाता है, आत्मा में ही पाता है। इसका मतलब उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति को सबसे पहले मिलने वाला दान वो है पवित्र आत्मा, है ना। आपको मैं वचन आपको बताना चाहूँगा। रोमियो 8 अध्याय का 23 वचन। रोमियो 8 अध्याय का 23 वचन। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है। आत्मा का पहला फल है। देखा, आत्मा का पहला फल है। आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की, अर्थात अपने देह की छुटकारे की बाट जोते हैं। देखिए यहाँ पर वो वचन क्या कहता है प्रियो, ये जो आत्मा पाया हुआ व्यक्ति के अंदर एक दबाव रहता, कहराता वो शब्द प्रयोग वहां पर बताया है। अपने आप में कहराता, किसके लिए कहराता है? अपना पुत्रत्व को प्राप्त करने के लिए, या शरीर का छुटकारा पा करके वो महिमा का शरीर पाने के लिए। क्योंकि हमारे कमजोर देह में आज हम रहता है, पर तो हम एक महिमा का देह में जाने वाला है, मिलने वाला है। इसलिए वो प्राप्त होने के लिए आत्मा में हम लोग कहलाते हैं। एक प्रकार एक संघर्ष में है। देखिए ये बात सच्ची है कि नहीं, है ना। आज आपको आत्मा में नया जन्म हुआ है तो ये आपके अंदर रहना ही चाहिए। ये अनुभव आपका है क्या? आप उस पुत्रत्व को प्राप्त करने के लिए आप अपने आप कहलाते हैं क्या? क्या प्रयोग है प्रियो? ये भी उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति का एक चिन्ह है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहूँगा, जो भी नया जन्म पाया, उद्धार पाया, उनको प्रभु का आत्मा का दान उनको मिल गया। तो आत्मा मिल गया, अभी आत्मा के लिए हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं, आत्मा हमें मिल गया। अभी आत्मा जो हमारे में जो करता है, वो आत्मा करने वाला हमारे में जो काम करता है, वो उसमें 4 खास बात है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये बहुत बड़ी बात है। आत्मा पाया हुआ लोगों में आत्मा हमारे में करने वाला 4 कार्य। देखिए ऐसे तो बोलने के लिए ऐसा अपन गिनती में बहुत है, पर ये महत्वपूर्ण 4 कार्य आत्मा करता ही है। ये बहुत जरूरी बात है हमें जानना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले आपको अभी जो वचन आप सुन रहे हैं, वो वचन को सही रीति में आपको उसका प्रकाशन आत्मा देता। क्यों? क्योंकि ये वचन आत्मिक बातें हैं, अनंतता की बातें या स्वर्गीय बातें हैं। ये बातें हम दुनिया के बुद्धि से नहीं समझ सकता। आपको मालूम है, परमेश्वर की बातें मतलब दुनिया में जो व्यक्ति उद्धार नहीं पाया, नया जन्म नहीं पाया, वो लोग ये बात को नहीं जान सकता।
क्योंकि पहला कुरिन्ती 2 अध्याय 14 वचन में लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। देखा, आत्मिक रीति से होता या आत्मा की सहायता से होता या आत्मा से होता, ये बुद्धि से होने वाली बात है ही नहीं। बुद्धि से ये बात कभी नहीं समझ सकता। एक बार मुझे सिखाया हुआ एक प्रोफेसर मुझे बताया, टॉमी, तो मुझे बाइबल सिखाने का कोशिश नहीं करना, क्योंकि मैंने बाइबल परिभाषा किया हुआ व्यक्ति हूँ, और मतलब बहुत एक अच्छा एक टीचर है, अच्छा एक अध्यापक है, डोमिनिक बोल करके, अपना केरला में। तो मतलब फिर मैंने उनको पूछा, क्या सर आप मुझे एक बात बताएंगे, क्या आपका नया जन्म हुआ है क्या? वो क्या है नया जन्म? जैसा निकोदेमस ने पूछा नया जन्म क्या है, उन्होंने नहीं जाना, वैसे ही बात हो गया है। ये भी आदमी बड़ा अध्यापक है, एक अच्छा आदमी ऐसा, लेकिन उसको नया जन्म के बारे में मालूम नहीं था, क्योंकि उन्होंने उधार नहीं पाया, है ना। वो रूढ़ी परंपरा के अनुसार बहुत भक्ति करने वाला एक अच्छा आदमी है। अभी हम अच्छा करके पापी है। तो सबसे बड़ी बात हमें एक बात को जानना है कि हमारा अच्छा एक ही है, वो प्रभु है, ये तो आप जानते हैं। हम दुनिया में किसी को भी इवन बुरा भी नहीं बोल सकता। तो सबसे बड़ी बात, हर एक इंसान पापी है, तो नया जन्म पाना जरूरी बात है, और उन्होंने ये नया जन्म के बारे में नहीं जाना। उसी प्रकार मुझे और भी एक अनुभव है, इधर नासिक में, जब इधर से 25 किलोमीटर दूर औजार बोल के टाउनशिप में जब मैं उनका उस पे जब मैं वचन सुना रहा था घर घर जा कर के, वहाँ पर भी मुझे एक बहन मिला था। तो उन्होंने एकदम एक निंदा के रूप में कहा कि आप लोगों को लगता है सर आप लोग ही पढ़ा लिखा है, सिर्फ आपको ही बाइबल पढ़ना आता है, हम भी पढ़ा लिखा है, हमको भी पढ़ना आता है। ये सब वो खुद बोल रहे हैं, हमने कुछ बोला ही नहीं। आप लोगों को पढ़ना नहीं आता है, आपके पास बाइबल नहीं है, आप बाइबल पढ़ता नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं बोला। लेकिन ये सब बात वही बनाकर कह रहा था। खैर वो ये चाहता था, उसको ये कहना था, वो मतलब अपना कॉलेज लाइफ में एमए फर्स्ट रैंक में पास हुआ वो एक व्यक्ति है। वो ये बात को बताने के लिए इतना घुमाया। तो भी मैंने उनको पूछा कि आपका नया जन्म हुआ है क्या? उसने पूछा वो क्या? सेम डोमिनिक सर ने पूछा वही सवाल, ये बहन ने भी पूछा। फिर मैंने उसको बोला एमए फर्स्ट रैंक के अंदर ये नया जन्म नहीं है, ये बाइबल में बताया वो बात है, ये आत्मिक बात है। फिर उसको बहुत प्यार से समझाया। प्रियो एक बात है, ये वचन को सुनने के समय में समझना या पढ़ने के समय में समझना, ये आपका बुद्धि से कभी नहीं हो सकता। मैं यही तो बात बोलना चाहता हूं। ये को कौन समझेगा? ये सिर्फ प्रभु के आत्मा पाया हुआ लोग ही समझेगा। आज भी मैं आपको एक बात खास बताना चाहता हूं। आप ये वचन सुनने के समय में आप आत्मा में होकर सुनना। अगर आपका उद्धार हुआ है तो, नहीं आपको उद्धार नहीं हुआ तो आप बहुत प्रार्थना के साथ प्रभु से विनती करना, प्रभु मुझको भी आपका ये सत्य वचन को समझने के लिए अनुग्रह दे। तो प्रभु का दया दृष्टि आप पर पड़ेगा, प्रभु ही आपको ये बात को समझा पाएगा। आत्मा पाया हुआ व्यक्ति आत्मा का अधीन रहेगा, तभी आप इन बातों को समझ पाएगा। इसके अलावा नहीं समझेगा। अब जैसे अभी आपने अभी 1 कुरिन्ती 2:14 में पढ़ा था ना, हाँ, इस दुनिया का कितना भी बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, वो व्यक्ति ये बात को नहीं समझेगा, नहीं समझ सकता। फिर कौन समझाएगा? उसका 10 वचन पढ़। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। देखा, मतलब
जो बात बहुत अद्भुत बात है, उसका 9 वचन में बताए हुआ बातों का बारे में बताते बताते प्रेरित पौलुस विश्वासियों को कहता है, दुनिया का लोगों को किसी को भी मालूम नहीं, जो व्यक्ति उधार पाया व्यक्ति उसी को ही सर्व आत्मा के द्वारा प्रभु वो प्रकाशन देता। अभी वो 9 वचन भी पढ़ लेंगे। परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। देखा, अभी परमेश्वर ने अपनी प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया वो बात तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता। प्रियो, ये बहुत अद्भुत बात है। परंतु परमेश्वर ने अपने लोगों को, प्रभु का लोगों, प्रभु के आत्मा पाए हुए लोग, उद्धार पाए हुए लोग, प्रभु के लिए अलग किया हुआ लोग, उनको प्रभु ने अपने आत्मा दिया। आत्मा के द्वारा इस आत्मिक बातों का प्रकाश प्रभु देता। देखा कितना बड़ी बात है ना। आज प्रभु हमारे लिए तैयार किया हुआ बातों के बारे में जानने के लिए आत्मा के द्वारा कितनी बातों का कितना प्रकाश प्रभु ने हमें दिया है। हमारे लिए प्रभु ने एक नगर तैयार किया, नया यरूशलेम। हमारे लिए एक महिमा का शरीर है, वो शरीर का खूबी यीशु मसीह का शरीर जैसा है वैसा शरीर है। और मर गया तो कहाँ जाएगा, दुनिया का लोगों को नहीं मालूम, दुनिया के बुद्धिमान लोगों को नहीं मालूम। पर तो आज मैं मर गया, मैं सीधा स्वर्ग में जाएगा। वो कितना अनोखा बात है। ये जानकारी किसको है? सिर्फ आत्मा के द्वारा प्रकाशन पाए हुए लोगों को ही मालूम, दुनिया के कोई बुद्धिमान लोगों को नहीं मालूम। तो यहां पर वचन क्या बोलता, हमें प्रभु ने आत्मा के द्वारा ये बातें समझाया। बाइबल आपको मालूम है पवित्र आत्मा के द्वारा रचा गया है। उसी आत्मा की सहायता बिना हम इन बातों को नहीं समझ सकता है। तो ये बात इवन पुराना नियम में भी जो लोगों को प्रभु समझाना चाहता था तो प्रभु खुद समझाते थे। या आत्मा परमेश्वर आत्मा है। यिर्मयाह नबी में ऐसे एक वचन है, यिर्मयाह 11 अध्याय का 18 वचन, यहोवा ने मुझे बताया, यहोवा ने मुझे बताया और यह बात मुझे मालूम हो गई। मालूम हो गया। देखा, यहोवा ने मुझे बताया इसलिए मुझको मालूम हो गया। बोले का अर्थ, प्रभु अगर बताते बिना अनंतता की बात, स्वर्ग का बात हम कभी नहीं समझ सकता। प्रियो, ये बहुत अद्भुत बात है ना। इसलिए आज जो भी हम ये बातों को जानना चाहता है, हमें उसका आत्मा का सहायता चाहिए। आत्मा पाया हुआ लोग ये बात को समझेगा। आत्मा पाया बोलना भी कभी नहीं। आप जब भी प्रभु का वचन पढ़ता है या वचन सुनते हैं, उस समय में आत्मा में होकर सुनना या आत्मा में होकर पढ़ना। आत्मा में होने का अर्थ क्या है? एक व्यक्ति आत्मा में एक ही नहीं कैसे मालूम, ये जानना प्रियो। नासिक मंडली के लोगों को ये बात मालूम, लेकिन आपको मालूम है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। मैं इसलिए आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। शायद अभी तक आपका आत्मीय जीवन में शायद ये बात जो अभी मैं बताने जा रहा हूं, शायद आप जानेगा तो आपके जीवन में बहुत तरक्की हो जाता, आत्मीय जीवन में बहुत उन्नति पाता था। नासिक मंडली के लोग भी मैंने ये बात समझाया, परंतु कितने लोग उसको समझा और कितने लोग आत्मा में होकर पढ़ता है या सुनता है मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन सिखाया। कुछ लोग जरूर उसको अपने जीवन में अभ्यास में लाता। तो आप आत्मा में होते बिना ये आत्मिक बात को नहीं समझ सकता। आप में आत्मा रहते हुए भी आप नहीं समझेगा यदि आप आत्मा में नहीं है तो। ये भी खास बात है, ये भी समझने वाली बात है। तो फिर आप आत्मा में कैसे हो जाएगा है? आपको दिल की गहराई से, सच्चा दिल से कहना है, हे प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूं। आप थोड़ा बता कर देखिए, बुद्धि में नहीं, दिल से, आत्मा में। फिर आप देखना, फिर आप पढ़ना, आपको एकदम इतना सिंपल दीदी में समझ में आएगा। आप पढ़कर देखो ना, क्योंकि ये सिर्फ मैंने नहीं और बहुत लोग ये बात को
रोज अभ्यास करता है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, है ना। जो भी ना समझने वाला बात भी प्रभु के आत्मा हमको समझाएगा। जिसको समझ में नहीं आया वो बात को भी प्रभु के आत्मा हमको समझाएगा। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, है ना। जब मान लो 6 लोग यहाँ पर थे, जब प्रभु के आत्मा उस समय में उनमें नहीं आया था, क्योंकि यीशु मसीह मर करके महिमा में प्रवेश नहीं किया और पवित्र आत्मा नहीं भेजा, तब प्रभु कई बात जो कहता था उनको समझ में नहीं आता था। एक दो उदाहरण बता दो, है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय का 6 वचन पढ़ना। यूहन्ना उसका 10 का 6। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये बातें क्या है। ये बातें क्या कह रहा है उन्होंने नहीं समझा। यीशु मसीह क्या बोल रहा था वो भी आपको समझाता हूँ। उसका पहला वचन से 5 पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। कितना सरल बात है, तभी भी 6 लोग नहीं समझ पाए। आप देखिए, आज आपको ये बात क्यों समझ में आता है, क्योंकि आप आत्मा में ये सुन रहे हैं। परंतु जो आत्मा में नहीं सुन रहे हैं उनको ये बात समझना कठिन है। जैसा उस समय का प्रेरितों का अनुभव आपका भी रहेगा। प्रभु हमें नाम लेकर पुकारता है। प्रभु का वचन सुनने के समय में जो व्यक्ति प्रभु का है वो व्यक्ति को मालूम पड़ता है कि प्रभु मेरे से बात कर रहा है। वो तुरंत उस शब्द को पहचानेगा और वो प्रभु के पीछे बोलेगा तो एकदम प्रभु के लिए अपना दिल देगा। वो फिर आगे पीछे नहीं देखेगा। ये सच्ची बात है। यही अनुभव माना वापस भी हम देखते हैं चेलों का। यूहन्ना 12 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ना। उसके चेले ये बातें पहले न समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी। देखा, ये बात भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी हुई है करके बाद में उनको समझा। कौन सा बात है उसका 12 से पढ़िए, 12 से 15। दूसरे दिन बहुत से लोग ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसके भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वो उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सियोन की बेटी, मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ने ये बातें पहले न समझे थे। देखा, चेले पहले नहीं समझा। ये बात लिखा हुआ बात था भविष्यद्वक्ताओं में। कहां पर लिखा? जकरिया 9:9 में, जकरिया का किताब में है ना, 9 अध्याय का 9 वचन में ये बात लिखा है। हे सियोन, बहुत से मगन हो, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। देखा, ये बात 6 लोगों ने उस टाइम पर नहीं समझा, पर आत्मा पाने के बाद में उन लोग बाद में समझा। तुम्हें बोलने का अर्थ प्रयोग आत्मा पाए बिना। अब ये सिर्फ 6 लोग का बात नहीं, घर की जो अपनी माँ बाप मीन्स उसको पालन पोषण करने वाला मरियम और यूसुफ, उन लोग भी नहीं पाया, नहीं जाना। मैं एक संभव बताता हूँ ना, लूका उसका 2 अध्याय का 50 वचन। परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। देखा, ये कौन नहीं समझा? हमारे यूसुफ और मरियम नहीं समझा। उसको समझने के लिए 48-49 तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। देखा, ये बात है प्रियो।
इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह मतलब मुझे अपना पिता का जो है उसमें रहना चाहिए, ये बात उन लोग नहीं समझ पाया। यीशु मसीह कौन है, उसको कहाँ रहना चाहिए, वो जो बात उन्होंने कहा उनको नहीं समझ में आया। देखा क्यों? क्योंकि उनमें भी प्रभु की आत्मा नहीं उतरे थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। जब तक हमें ये आत्मा, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, आप अच्छा पढ़ा लिखा है तो जरूर आपको जानने वाला भाषा में आप बाइबल पढ़ सकता। बाकी दुनिया का कोई भी किताब पढ़ेगा तो आपको समझेगा, बाइबल नहीं समझेगा। उसका एकदम एक अच्छा उदाहरण मैं आपको बताऊं, प्रेरितों का उसका 8 अध्याय उसका 30-31 वचन पढ़। फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिपुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। देखा, बाकी संभव आपको मालूम। अभी बहुत बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर खोजा का दिल में ये प्रेरणा कौन दिया है, वो क्यों वचन पढ़ रहा था? मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको प्रभु का वचन पढ़ने का भी स्वभाव है, उसके प्रति आपको भूख प्यास दिया है तो प्रभु ने दिया। और एक बात है, अगर आप उधार पाया हुआ जन है तो भी आपको समझने के लिए आपको पहले क्या करना चाहिए? आत्मा में हो जाना चाहिए, आत्मा में हो जाना चाहिए। यदि आपने उधार नहीं पाया, आपने आत्मा नहीं पाया, तो आप प्रभु से विनती करना चाहिए, प्रभु आपने मुझे आपका वचन के प्रति भूख प्यास दिया है, उसको समझने के लिए मुझे पर अनुग्रह कर। यदि आप सच्चा दिल से प्रार्थना के साथ प्रभु का वचन आप पढ़ोगे या सुनोगे, जरूर पवित्र आत्मा आपके दिल में काम करेगा। पवित्र आत्मा आपके साथ प्रभु बात कर रहे हो, वो बात का अनुभव आपको देगा। तभी सच में आप एक आत्मिक जन होकर के आगे बढ़ पाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं हर एक पवित्र लोगों को बोलना चाहता हूँ, आप आज इतने लोग जल्दीबाजी में, कई लोग सिर्फ एक रूढ़ी परंपरा का कृत्य जैसा है ना, मतलब एक बाइबल एक चैप्टर तो कम से कम पढ़ना चाहिए, उस उद्देश्य में जा करके जल्दीबाजी में पढ़ लेता, और वो क्या पढ़ा उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि वो आत्मा में नहीं पढ़ा। या कई लोग संदेश सुनता और वो सुनने के समय में आत्मा में नहीं रहता, तो वो संदेश में क्या सुना वो भी उनको मालूम नहीं पड़ा। आपके जीवन में ऐसा धोखा नहीं होना। प्रभु की आत्मा के द्वारा ही, उसकी सहायता बिना हमको आत्मिक बात प्रकाशित करके नहीं मिलेगा। उसका एकदम एक दृष्टांत है पौलुस मंडली के बारे में बोलने के टाइम पर एफेसियों का पत्री 3 अध्याय उसका 5 वचन में कहता है, एफेसियों 3:5। जो अन्य समय में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उनके पवित्र प्रेरितों और भविष्य वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। देखा, मतलब आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा ये बात का प्रकाशन हमें देता है। बहुत बड़ी बात है प्रिय, बहुत बड़ी बात है। ये मतलब ये सब एक भेद की बात है, सबको प्रकट होकर मिलने वाली बात नहीं। ये प्रभु का अनुग्रह की दृष्टि पड़ा हुआ लोग, प्रभु के लोगों के लिए प्रभु ने दिया वो बात है। इसी कारण हर एक पवित्र लोगों में बताना चाहता हूँ, इसको सही प्रकार आत्मा में होकर के उसका प्रकाशन पा करके आगे बढ़ना, और जो प्रकाशन आपको मिलता है उसको जरूर अपनाना या उसको पालन करना, क्योंकि ये वचन इसको कभी व्यर्थ नहीं जाने देना। आपको 119 का 4 वचन आपको याद है ना, ये वचन आपको मुझको देने का उद्देश्य प्रभु का क्या है? 119 का 4, तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। देखा, यत्न से माने जाए प्रियो, यत्न से माने जाए। उसी 119 का 130 वचन, 119 का 130, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। देखा, तेरी इसका मतलब वो कौन वो प्रकाश देता? आत्मा। आत्मा बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में सच्चा आत्मिक ज्ञान में हमें आगे बढ़ना है तो पहली बात हमारा उद्धार हुआ होना चाहिए,
हम प्रभु की आत्मा पाया होना चाहिए, इतना काफी नहीं, हमें आत्मा में होना सीखना चाहिए। आत्मा में होकर चलना, आत्मा की अगुवाई में चलना, आत्मा का अधीन रहना, है ना। उस अनुभव में आपको आत्मिक बातों को समझेगा। इसका मतलब आत्मा पाया हुआ लोगों को, मतलब पहले ये आत्मा उसको क्या सहायता करता, प्रभु का वचन को उसको प्रकाश करके देता, या उस वचन का सच्चा प्रकाश देता, या उस वचन का सच्चा अर्थ को समझाता। कितना अनोखा बात है, कितना अनोखा बात है प्रियो, है ना। तो आत्मा उधार पाए हुए लोगों में करने वाला 4 बात में मैंने एक बात आपको आज बता करके, समय ज़्यादा होने करना भी मैं फिलहाल खत्म करके अगला क्लास में बाकी 3 भाग बताने का पूरा कोशिश करेंगे। प्रभु जैसा मालव सहायता करेगा। तो मैं आशा करता हूँ प्रियो, और एक बार मैं आपको विनती करता हूँ, यदि आपने सच्चा नया जन्म पाया है, उधार पाया है, प्रभु की आत्मा का दान पाया है, उसका पहला एक चिन्ह ये है कि आपके अंदर एक हराने वाला अनुभव रहेगा उस महिमा का शरीर पाने का, और वो पाने का लक्ष्य में रहने वाले व्यक्ति को पवित्र आत्मा प्रभु का वचन का प्रकाश देते हुए उन्हें आगे चलाएगा। तो पहला बात है वचन का सच्चा प्रकाश प्रभु का आत्मा के द्वारा प्रभु का लोगों को पवित्र आत्मा देता है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, ये वचन के द्वारा प्रभु को आपको प्रभु बहुत आशीष दे और प्रभु को महिमा मिले। आमीन।